ये बोस कंपनी का ड्रिल मशीन, इसका मैं आर्मेचर दिखा दूं आपको। यहाँ से इसका ओरिजिनल आर्मेचर है ड्रिल का, और ये इसका पार्ट नंबर है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये एमआरपी वगैरह भी इसमें पड़ा हुआ है, और बोस इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या क्वांटिटी है ये भी ऊपर इसके सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसको मैं आपको आर्मेचर का जो क्वालिटी है वो दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आर्मेचर, इसमें दोनों के दोनों बैरिंग भी हमको साथ में नए मिले जब हम इसको खरीदे। ये देख सकते हो यहाँ से 608 नंबर के बैरिंग इसके ऊपर लगे हुए। यहाँ से जो मशीन का मॉडल नंबर है GSB 600, और आगे का आप अभी पूरा डिटेल देख सकते हो किस तरह का इसमें विट लगा रखे हैं, देखो जुगाड़ बना करके। तो इसके जो सभी ऊपर के स्क्रू हैं इनको मैंने खोल करके मशीन को कस्टमर के सामने दिखाना पड़ा था, तो ऊपर के स्क्रू मैंने खोल लिया था और इस तरह से हमको इसको निकाल लेना है बाहर। अब यहाँ से इसका जो आर्मेचर है ना, ये देख सकते हो ये वाला एरिया जहाँ पर हमारा कार्बन टच होता है, इसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ये हमारा इसका शॉर्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। तो अब ये खराब हो गया मतलब पूरा आर्मेचर खराब हो चुका है। तो अब हमको कुछ इस तरह से इसको निकालना है बाहर और इसको करना है रिपेयर। एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें कुछ कार्बन होल्डर है ना, वो भी खराब हो चुके थे, उनको भी मैं रिपेयर किया हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको निकालना है बाहर। तो ये आर्मेचर हमारा निकल चुका है। अब हमको बैरिंग निकालने का ज़रूरत है नहीं, नए आर्मेचर के साथ में बैरिंग मिले हुए ही, तो हम उसको पूरा का पूरा उठा करके डाल देते हैं। ये देख सकते हो दोनों का जो साइज है, इसमें भी 608 नंबर का बैरिंग लगा है पीछे, इसमें भी 608 नंबर का बैरिंग लगा हुआ है, सब सेम टू सेम ओरिजिनल आर्मेचर। यहाँ से देखिए इसका वायर भी कट गया है। ये चलाने में क्या है, छोटे छोटे रेती के दाने या तो फिर ईंट कंकड़ पत्थर छोटे छोटे कुछ भी इसके अंदर चले जाते हैं, तो वायरिंग भी इसकी कटके खराब हो गई। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह से, जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से हमको फिट करना है इसको। इस तरह से फील्ड कॉइल के अंदर हम इस आर्मेचर को फंसा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्प्रिंग लगा है, इस स्प्रिंग को डाल करके और ये जो गियर वाला स्पेंडल है इसको इसके अंदर सेट कर देते हैं। ये देख लीजिए फिट किस तरह से रहता है। अभी इतना सेट करने के बाद में यहाँ से आर्मेचर को इस तरह से हमको घुमा करके देखना है, तो इस तरह से घूम जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। ठीक है, तो ये परफेक्ट हमारा अपने सही जगह पर सेट हो चुका है। अब बारी आती है इसके कार्बन होल्डर की और हमारे इसके ऊपर कार्बन डालने की। तो यहाँ से देखिए इसके कार्बन होल्डर कुछ इस तरह के हैं, और अभी हम ले लेते हैं एक नया कार्बन और इसके अंदर कार्बन डालेंगे। तो इसका कार्बन होल्डर है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब है, तो उसको भी हम कुछ सही करेंगे। जो बिल्कुल नए आदमी हैं सीखने वाले, उनके लिए वीडियो काफ़ी काम लग सकता है। तो देखिए कार्बन इसके अंदर, कार्बन होल्डर के अंदर जा नहीं रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से बेंड हो चुका है, खराब हो गया है गर्म होकर के। तो यहाँ से इस कार्बन होल्डर को हम यहाँ से पिन में से बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हो यहाँ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। इसको बिल्कुल सही करना है हमको। इसके स्प्रिंग को इस तरह से खींच करके स्प्रिंग को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए खांचा जैसा बना हुआ है, सेट रहता है। अभी देखते हैं आगे वीडियो में। स्प्रिंग को साइड में फंसाने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर फंस जाता है तो, वरना स्प्रिंग को बाहर निकाल दें। तो ये बार बार स्प्रिंग निकल आता है। मैं वीडियो को यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, काफ़ी काम की चीज़ है, नए लोग रहेंगे इसलिए इस तरह की परेशानी होगी आपको इसको रिपेयर करने में। अब देखिए इस तरह से हमको हल्का हल्का सा दबा रहे हैं इसको,
ये खांचे में हमको सेट करना है। तो ये स्प्रिंग तो बार बार बाहर निकल जाता है, तो इस स्प्रिंग को हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं। इसके आर्मेचर वगैरह का रेट वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट में यहाँ पर नोट कर देते हैं इसका आर्मेचर का प्राइस वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, मैं अभी यदि अगर वीडियो में बता दूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आज की ही डेट में वीडियो देख रहा हो। आगे 6 महीने बाद में भी अगर कोई वीडियो देखेगा तो रेट सेम नहीं रहता है, और एरिया वाइज रेट भी अलग अलग थोड़ी बहुत 10-50 रुपए का आगे पीछे हो जाता है। किसी का ट्रांसपोर्ट भाड़ा लाने में ज़्यादा लगता है तो वो थोड़ी ज़्यादा पैसे लेकर के बेचता है। तो आप मुझे मेरे एरिया में क्या है जो मुझे मिला हुआ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके आप मैसेज करोगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। और या फिर इसको आप बोस कंपनी की वेबसाइट में आप जा करके और वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से कार्बन को इसके अंदर बड़े आराम से आगे पीछे होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल कार्बन टाइट नहीं जाना चाहिए, थोड़ी हल्का सा टाइट जा रहा है कार्बन, क्योंकि कार्बन यदि अगर टाइट रहेगा ना तो फिर हमारा इसी के अंदर अटका रहेगा और आर्मेचर के कम्यूटेटर को वापस से खराब कर देगा। तो स्प्रिंग हमारा ऊपर से प्रेशर बनाता है, तो इस तरह से इसको हमारे कार्बन होल्डर को अच्छे से देख लेना है और इसके अंदर कार्बन बिल्कुल लूज रहना चाहिए, इधर उधर खिसका करके देख लेना। चलिए, तो अभी हमने जिस तरह से इस स्प्रिंग को बाहर निकाले थे उसी तरह से इसको हमको यहाँ से फंसा देना। इस तरह से इसको राउंड दे करके और ऊपर की साइड इसको फंसा देना। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी कार्बन होल्डर की, जो कि हमने इसको सही कर दिया है। और जो नए लोग होंगे जिनको नहीं जानकारी है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको नया कार्बन होल्डर ढूंढने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी मशीनों का स्पेयर पार्ट भी जल्दी लोकल एरिया में नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए थोड़ी अभी हल्का सा और फिट पड़ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पेपर की सहायता से इसको घिस लेते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से घिस लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग कार्बन होल्डर को सही कर लिए हैं। और यहाँ से तो कार्बन पेपर से हमने थोड़ी थोड़ी इस आर्मेचर को घिस लिया है और घिसने के बाद में इसको यहाँ पर फिट कर दिया है। अभी चलिए दूसरे साइड का कार्बन होल्डर निकाल लेते हैं, इधर का पोजीशन देखते हैं ये साइड का कैसा है। तो देखिए यहाँ से जो हमारा ये पिन निकल करके स्विच में गया हुआ है, यहाँ से ये भी इसका टूटा हुआ है, कॉइल से जो हमारा ये कनेक्ट होता है, तो यहाँ का पिन भी टूट गया है। और इधर का कार्बन होल्डर तो फिलहाल में सही है, इधर का हमारा कार्बन होल्डर बड़े आराम से चल जाएगा। तो चलिए अब इस पिन की व्यवस्था करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन होल्डर को तो हम कार्बन डाल करके यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब देखिए इस तरह की पिन अभी फिलहाल में मेरे पास में भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ से इसको हल्का सा सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से इसको कर देंगे सोल्डिंग। यहाँ पर इस तरह से सीधा करते हुए और इसको सोल्डरिंग कर देंगे। अगर आपके पास में सोल्डरिंग मशीन नहीं है तो आप वायर वगैरह यहाँ पर ज्वाइंट करके दोनों को सपोर्ट करके आपस में, ताकि करंट मिले और सेट कर सकते हो। और या फिर इस तरह की कोई अगर पिन आपके पास में हो तो पिन भी डाल सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से सोल्डरिंग आयरन है जो इसको गर्म कर दिया हूँ और हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे। देखिए कहीं सोल्डरिंग करते वक्त हमारा जो वायर है ना वो कहीं नीचे नहीं गिर जाए, जो सोल्डरिंग वायर रहता है। तो इस तरह से हमने बीच में सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पर एक पेपर का, क्योंकि यदि अगर ज़्यादा हो गया यहाँ से ये वायर तो ये गर्म होकर के नीचे पिघल करके गिर जाएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा। तो हमने बीच में यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है।
अब देखिए थोड़ी सी पहले हमने पिन के ऊपर, एक कॉइल के पिन के ऊपर लगा दिया है और फिर वायर के अंदर इस तरह से लगा देंगे। ये पिन तो बीच में से टूट गया है, दोनों के अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी इस तरह से लगा देंगे सोल्डरिंग। और बाद में हम इनको यहाँ से इस तरह से संभाल करके, क्योंकि गर्म होगा ये, हाथ या उंगली जलनी नहीं चाहिए, इस तरह से इसको सोल्डरिंग करना है। अभी वायर को थोड़ी हिला करके देख लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ी कम मजबूती से पकड़ा है, तो हमको इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ा देना है, अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है ताकि ये गर्म होकर के छूटे नहीं। वैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म होने वाला नहीं है, तो देखिए मजबूती से पकड़ लिया है। अभी चलिए इस तरह से सभी पार्ट्स को हम लोग अच्छे से सेट करते हुए, और जो इसका ऊपर का कवर है उसको भी लगाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर थोड़ी हम गियर वगैरह में इसमें इस तरह से ग्रीसिंग कर देते हैं, इस तरह से कर देंगे इसमें ग्रीसिंग। और थोड़ी हम यहाँ पर ऑयल होता है हमारा जो इंजन ऑयल, इस इंजन ऑयल का यहाँ पर हल्का हल्का सा इस्तेमाल कर देते हैं। अब चलिए इसके ऊपर वाले कवर को हम लोग यहाँ पर से फिट करेंगे इस तरह से। तो देखिए जो इसका ये नॉब लगा रहता है इधर उधर लेफ्ट राइट करने वाला, इसको यहाँ से सेट करते हुए इसको हमने कर दिया है फिट। अभी चलिए हम एक बार कुछ इस तरह का, इसमें प्लग वगैरह लगे हुए हैं जो कि कंपनी के हैं, तो यहाँ से इसको लगा देते हैं। और लगाने के बाद हम इसको एक बार स्क्रू कसने से पहले इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं कि कहीं कॉइल वगैरह में भी खराबी तो नहीं है। इस तरह से दबा के रखेंगे अच्छे से और इसको एक बार चालू करते हैं। तो ये देख सकते हो, अच्छे से दबा करके रखिएगा, बाद में ही चालू करिएगा, या फिर आप इन स्क्रू को टाइट करके इसको चालू करिएगा मशीन की। तो सभी स्क्रू को हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके और फिट कर लेते हैं। और फिट करने के बाद में इसको फाइनली एक बार हम अच्छे से चालू करके देख लो। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो ये देख सकते हो ये हमारा सीरीज बोर्ड में है, काफ़ी अच्छे से घूम रहा है। और ये हमारा डायरेक्ट सप्लाई दे दिया हमने इसको, तो इस स्पार्किंग वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है और मशीन एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इसी तरह से कुछ इसमें आर्मेचर चेंज कर सकते हैं मशीन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।